हेलो स्टूडेंट। जो डे 3 था उसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे और उसी क्वेश्चन को लेकर के मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ये क्लास आपके लिए रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, बट कोई बात नहीं। लाइव में कैमरा थोड़ा सा सही से काम नहीं कर रहा। अभी जो है सो कि मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर देता हूँ और फिर जो है सो कि आप इसको जैसे सारे क्वेश्चंस आप करते हो वैसे ही इसे भी आप कंप्लीट कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो चलिए शुरू किया जाए फिर। तो क्वेश्चन नंबर 6 से ही करना था। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो चलो बताओ कौन सदिश राशि है। विद्युत विभव नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, जी हाँ यही हमारा जो है सो कि वेक्टर क्वांटिटी है। विद्युत आवेश बिल्कुल नहीं। आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी बिल्कुल नहीं। जो सिग्मा होता है वो तो Q/A होता है, ठीक है। तो ये सब एक स्केलर है, एक ही वेक्टर था इसमें। विद्युत क्षेत्र E तथा विभव V में संबंध होता है। हमने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होता है वो किस तरीके से रिलेट करता है, माइनस डेल V बाई डेल R। अब ये यहाँ पर dx डेल x भी होता है, डेल y भी होता है, डेल z भी होता है, या इसको dz भी आप बोल सकते हो फिलहाल। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये बता दो, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देख के नहीं लग रहा है कि पहला वाला ऑप्शन जो है सो कि माइनस dv/dx, यही ऑप्शन हम लोगों का सही है। यहाँ पे dv/dx है बट नेगेटिव नहीं है, यहाँ तो dx हो ही नहीं सकता, ये माइनस dy/dx ये भी नहीं हो सकता। तो E इक्वस टू माइनस dv/dx, हमारा ऑप्शन ए सही है। आगे देखा जाए, सम विभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में इलेक्ट्रॉन पर कार्य होता है। कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, कार्य अनंत होता है, कार्य नहीं होता है। आंसर है वर्क डन नहीं होता है। हमने पढ़ा था कि समविभव सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को आप लेकर के जाओगे तो जो टोटल वर्क डन होता है वो 0 होता है, 0 होता है। क्लियर। आगे अगर देखा जाए अगले क्वेश्चन को, 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है। इन बिंदुओं के बीच विभवांतर है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस का। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है। कह रहे 2 कूलम आवेश को, कितने कूलम आवेश को, 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लो ए से बी तक इसको ले जाया जा रहा है। ए से बी तक इस 2 कूलम आवेश को ले जाया जाता है। अब इसको ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है W, वो 20 जूल का हो रहा है। क्लियर। इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर है, तो सोचो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य 20 जूल का हो रहा है। तो VV माइनस VA बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बाई चार्ज जिसको हम ले जाते हैं। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो आराम से कर सकते हैं। वर्क डन कितने का हुआ है, 20 का। कितने चार्ज को लेके जा रहा है, 2। आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 जूल नहीं, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 प्लेटों के बीच विभवांतर 10 का पावर 5 वोल्ट और उनके बीच की दूरी 4 × 10 का पावर -3 मीटर। इन प्लेटों के बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन पर बल है। देखो आराम से बनाओ, क्या कहानी है। 2 प्लेट है, समझना बात जरा, ठीक है। इस तरीके से 2 प्लेट है, इन दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V, वो कितना दिया हुआ है, 10 का पावर 5 वोल्ट। ठीक है भाई, ओके। और उनके बीच की दूरी 4 × 10 का पावर -3 है। इनके बीच का जो ये दूरी है, जिसको डेल्टा R या DR कह लो आप, डेल्टा R ही कहो, क्या है, 4 × 10 का पावर -3। ये मीटर में है, हाँ मीटर में है, ओके। इन प्लेटों के बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन पर बल है। इन प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है, इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स के लिए हमको चाहिए चार्ज और मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमें मिल जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमने सीखा है कि E बराबर हम लिख सकते हैं, याद करो,
डेल्टा वी वाई डेल्टा डी वाई डी आर, ऐसा रिलेशन हमने पढ़ा है। ई बराबर माइनस डेल वी वाई डेल एक्स या डेल वाई लिखो, ये तो एक्सिस के रिलेटिव होता है। तो देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हम लोग करने वाले हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस है 10 का पावर 5 ऊपर रख दो और बटा में ये नीचे आ जाएगा आर, इनके बीच का जो दूरी डेल्टा है 4 गुने 10 का पावर माइनस 3, तो ये देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके बीच में आप एक इलेक्ट्रॉन रख रहे हो, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम, उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यही तो करना है, तो किया जाए। तो अगर ऐसा हम लोग करें तो क्या दिखेगा, 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 गुना में 10 का पावर ये 5, ये 10 का पावर माइनस 3 ऊपर आएगा, 10 का पावर 3 प्लस में हो जाएगा। नीचे एक 4 दिख रहा है आपको, ले लो, 4 से 16 कट जाएगा, 4 चौके 16 यानी 0.4, 10 का पावर 5 3 8, 19 में से अगर 8 हटाओगे तो 10 का पावर कितना आएगा -11। अगर दशमलव को एक अंक और उधर लेके चला जाए दाहिने साइड, तो 4 गुने 10 का पावर एक और पावर माइनस में बढ़ाना पड़ेगा, तो इतना, और ये न्यूटन हो जाएगा, 4 गुने 10 का पावर -12 न्यूटन। डी इज द करेक्ट आंसर। फिर से समझो, दो प्लेट दिया था, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हमको दिया था, हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन जो डिस्टेंस होता है इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, विभव प्रवणता, याद है आपको। तो यहां से क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इन दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, सोचो, तो इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, तो उस चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कर लोगे तो क्या आपको फोर्स मिल जाएगा। तो आसानी से वही तो हमने किया, फोर्स इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज का वैल्यू पुट कर दिया, इलेक्ट्रॉन रखा गया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकाल लिया। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक समरूप विद्युत क्षेत्र में की दिशा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश है, मूल बिंदु ए है, और एक्स अक्ष पर x बराबर +1 सेंटीमीटर पर बिंदु बी तथा y अक्ष पर y बराबर +1 सेंटीमीटर पर बिंदु सी है। बिंदुओं ए बी तथा सी पर यह संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट या संतुष्ट मतलब कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, ये हमें बताना है। चलो आराम आराम से फिर से एक लाइन पढ़ते हैं और डायग्राम बनाते हैं, फिर जैसा होगा वैसा करेंगे। पहला लाइन, एक समरूप विद्युत क्षेत्र की दिशा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के अनुदिश है। द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलो ऐसे बना लो पहले एक्स एक्सिस, और इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये वाई एक्सिस हो गया, इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बना लेते हैं। ये हमने बना लिया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समरूप विद्युत क्षेत्र। क्या बना है हमने, बोलो, समरूप विद्युत क्षेत्र, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ऐसा कह रहा था, हमने किया। आगे कह रहा है कि मूल बिंदु ए है, जो इसका ओरिजिन है, द ओरिजिन इज अ पॉइंट ए। ये जो ओरिजिन है, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां काट रहा है एक दूसरे को, ये है ओरिजिन, और ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है वो है हमारा ए। आगे सुनो, कह रहा है और एक्स अक्ष पर x बराबर +1 सेंटीमीटर पर, एक्स अक्ष पर, एक्स एक्सिस पर x बराबर +1 सेंटीमीटर पर बिंदु B है। तो एक्स एक्सिस पे x बराबर +1 सेंटीमीटर, मान लो यहां से यहां तक ये 1 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक ये 1 सेंटीमीटर है, और यहां पे एक पॉइंट लिया गया और ये पॉइंट B है। ओके, आगे कहा तथा y अक्ष पर y बराबर +1 सेंटीमीटर पर बिंदु C है। तो y एक्सिस पर, इस y एक्सिस पे ऊपर भी 1 सेंटीमीटर चले जाओ, यहां भी 1 सेंटीमीटर आ जाओ, और यहां पर एक पॉइंट C है और y एक्सिस पे पॉइंट C लिया गया। ओके, बिंदुओं A, B तथा C पर विभव संतुष्ट करते हैं, कौन सा। देखो बहुत सिंपल बात है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हुआ करता था
तो हम लोग ऐसे सरफेस को, ये तो लाइन है वैसे आप लाइन समझ जाओगे, लाइन मत समझना, एक ऐसा सरफेस जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एज ए परपेंडिकुलर ऐसे काटे, याद है, एक ऐसा सरफेस, समतल सतह, एक ऐसा प्लेन सरफेस जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे परपेंडिकुलर काटे, उस सरफेस की हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, जिसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। हमने एक क्वेश्चन भी करा था। इसका मतलब पॉइंट ए और सी जो है वो एक लाइन पे है, मतलब एक ही सरफेस में आएंगे, एक प्लेन में आएंगे, तो एक ही प्लेन में अगर ये आएंगे तो इनका पोटेंशियल हो जाएगा सेम। तो आप कह सकते हो कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए और पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी क्या होगा, बोलो, सेम होगा इन दोनों का। बी के बारे में क्या कहना चाहते हो? हमने एक चीज पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, कहीं पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, पोटेंशियल का वैल्यू घटते जाता है। तो अगर ये पॉइंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे है तो आप कह सकते हो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे क्या होगा, कम ही होगा। तो आप कह सकते हो कि वीवी जो होगा वो कम होगा वीए से, और वीए और वीसी बराबर है, वीए और वीसी बराबर है, तो तीनों का रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा। अब देख लो कौन सा ठीक है। दो रिलेशन दिया हुआ है, ए बी ए सी। अच्छा, कह रहा एक कम है बी ज्यादा है, ए कम है बी ज्यादा है, नहीं, बी कम है ए ज्यादा है, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए रॉन्ग है। कह रहा ए का ज्यादा है बी का कम है, ए का पोटेंशियल ज्यादा है बी का कम है, ए का पोटेंशियल ज्यादा है बी का कम है, ये ठीक है। ए का कम है सी का ज्यादा है, कह रहा ए का कम है सी का ज्यादा है, बिल्कुल नहीं। सी और बी तो बराबर थे ना, देखो जरा, नहीं सी और बी बराबर नहीं था, ए और सी बराबर था, ए और सी बराबर था। तो कह रहा है कि ए का कम है सी का ज्यादा है, कह रहा है ए का कम है सी का ज्यादा है, इन्हीं दोनों का आपस में, अरे भाई तो बराबर है, इसमें कम ज्यादा कहाँ से आने लगा, तब तो ये गड़बड़ हो गया, ये भी गलत हो गया। ए का ज्यादा है सी से, ए का पोटेंशियल ज्यादा है सी से, इसका ज्यादा है सी से, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप आसानी से इसको देख सकते हैं।